गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर मनु। सुबह के बज रहे हैं 6:55 हो रहा है ऑलमोस्ट। और अभी हम निकल गए हैं जयपुर से। जैसे लास्ट व्लॉग से आपको पता ही होगा कि हम लोग हैं जयपुर में, मामा जी के फंक्शन के लिए आए थे। तो अभी सुबह सुबह निकल गए हैं, 7 का हो गया। हम 6 बजे का प्लान लेके चले थे, बट वही होता है कि हो जाता है लेट काम करते करते। तो बस हम लोग अभी निकले हैं जस्ट। तो चलिए ट्राई करते हैं ये वाली जर्नी। और मौसम इतना सही हो गया, अभी वापस से ठंडा मौसम हो गया। मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है बीच में। So we are currently at पत्रिका गेट। एक्चुअल में ये वो सिटी है, हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ये वो सिटी है जहाँ पे हम दोनों की स्ट्रगल की कहानी शुरू हुई थी। मतलब यहीं से इनका भी यही था और मेरा भी यही है कि यहीं से स्ट्रगल किया था। यही वो मतलब होता है ना कि यही वो सिटी है जहाँ पे फिर के सबको रिज्यूमे दिया था लिटरली। मैंने तो घूम के, तुमने भी? तो कुछ याद था कि आ रहा हूँ भी। हाँ, किसी काम से निकलते थे और रिज्यूमे इंटरव्यू जाता था। हाँ वही तो। और यहाँ मैं, क्योंकि मेरी वाली जो कंपनियां थी, मैं बाहर कोई गार्ड भी बैठा होता तो इतने, मतलब ये समझो मैंने पता नहीं 100-150 कॉपियाँ निकाल ली होगी अपने सीवी की। और वो गार्ड भी बैठा होता था अंदर, अगर एंट्री नहीं होती थी मैं गार्ड को पकड़ा आती थी। मैंने कहा अच्छा वहाँ दे देना। अब उस बात को 8-10 साल हो गए और लिटरली लगता है कि यार क्या था। और इतनी कड़ी धूप में, वो जो सीतापुरा वाला एरिया है वहाँ पे सारे वो हमारे इंडस्ट्रीज के वो थे। मतलब जैसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है तो वो कंपनियां काफ़ी सारी थी। तो वहाँ पे जाके इतनी कड़ी धूप में जाना, टाइम तो 5-5 रुपए लगते थे बसों में, वो भी इतने भारी लगते थे। लगता था यार मतलब 5 रुपए देना। और फिर उसके बाद वो पूरे सीतापुरा एरिया ऐसा है, मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। तो वहाँ कड़ी धूप में लोग नहीं दिखेंगे, सिर्फ वर्कर्स ही वर्कर्स दिखेंगे आपको। और पूरा एरिया ही वैसा है वो तो वहाँ सर्कल पे उतार देती थी बस, पूरा अंदर ऐसे जाना। और एक जगह तो मेरे को मिल भी गई थी, लेकिन जिसमें भी जाऊँ अंदर ऐसा लगता था यहाँ तो आदमी ही आदमी है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वो वर्कर वाला हो जाता था। तो फिर भी मतलब जाना वहाँ पे, इतना घूमना फिरना। और फिर आज इसी सिटी में हम लोग इतना स्ट्रगल करने के बाद में खुद की भी गाड़ी में घूम रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब एक होता है ना कि वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जहाँ से शुरू किया और अगर एट लास्ट यहीं पे आ जाते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन मतलब ये सिटी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। तब जाके हम शायद वहाँ पे हैं अभी जहाँ पे भी पहुँचे हैं लिटरली। सामने है अरावली की पहाड़ियाँ, है ना? है हाँ, तो सामने है अरावली की पहाड़ियाँ। और हम बारिश की बात कर रहे थे, बारिश यहीं आ चुकी है। दौसा के पास भैया रहता है एक्चुअली उनके घर पे। अच्छा बांदीकुई है, ओके। तो दौसा तो निकल चुका है, बांदीकुई के पास है हम लोग। तो हम रुकने वाले हैं भैया के वहाँ पे। एक्चुअली हम जयपुर से एक लैपटॉप सिस्टम लेके आए हैं, तो वो देना है उनको। और वैसे भी उनके घर भी जाना था, भैया भाभी से मिलना भी हो जाएगा। तो और मिडवे में ही पड़ता है, तो इनका मिल के निकलेंगे उनसे। तो बस अब चलते हैं। बस मैं पीछे फ्रूट वाला रह गया यार, मुझे फ्रूट्स लेने थे। बट देखते हैं, अभी काफ़ी डिस्टेंस है, कितना 9.3 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो देखते हैं कोई और ऑप्शन देख लेंगे। फ्रूट नहीं मिलेगा, बट यहाँ मतलब ऐसा है कि भाभी इज़ प्रेग्नेंट, तो मैं सोचूं फ्रूट से बेटर चॉइस कुछ हो नहीं सकती। तो फाइनली एक फ्रूट वाला मिल गया है यहाँ से। आम कैसे अंकल? 100 रुपया का 2 किलो। अच्छा 1 किलो तो आम दे दो। और केले 30। 1 किलो ये दे दो। तो हम पहुंच गए हैं भैया के घर। ले बता। सो हाय गाइस,
हमें हो गया ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा भैया के घर से मतलब वहाँ पे थे 1-1.5 घंटे से, और अब निकले हैं हम वापस। कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि अब सुबह लेट हो गए थे, मतलब 11:30 तो यहीं बज गए थे, तो मुझे बहुत लेट हो जाता, तो ऑफ ले लिया। फिर हम सोचे कि यहाँ से जो मेहंदीपुर बालाजी है वो सिर्फ 30 किलोमीटर के आसपास है, 30 to 35 किलोमीटर। तो फिर हमारा ऐसा इंस्टेंट प्लान बन गया कि चलो, पहले भी सोचा था हमने कि अगर भैया की वहाँ जाएंगे तो वहाँ से होते जाएंगे, पर फिक्स नहीं था, पता नहीं, सोचा था। पर अब यहाँ से पास ही है, छुट्टी भी ले ली, तो चलो हो जाएगा कि यहाँ पे चलते हैं और होते हुए दर्शन करते हुए हम निकल जाएंगे सीधा दिल्ली। अब तो शाम तक ही पहुँचना होगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ का वैसे वीकेंड है नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ी भीड़ कमी होनी चाहिए, बाकी देखते हैं कैसा होता है, कैसा क्या है। पहली बार जा रहे हैं हम दोनों। तो हम लोग पहुँच गए मेहंदीपुर, और यहाँ पे बस पार्किंग में गाड़ी लगा के कुछ दूर उससे जाना पड़ेगा ई रिक्शा से। हम लोग बैठ गए ऑटो में, यही पार्किंग में ही ऑटो आ गया एक्चुअली ना। सो जस्ट ऑटो से उतरे हैं, ये यहाँ का मेन मार्केट जो मंदिर के सामने वाला है वो स्टार्ट हो गया है। गदा 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 कहते हैं इनको, घोटे नहीं कहते। कैसे सडन हो जाता है ना। कहाँ तो आज हम खाटू श्याम जी का प्लान बना रहे थे कि दूसरे दिन खाटू श्याम जी जाएंगे, खाटू श्याम बाबा ने नहीं बुलाया, आज ही इन्होंने बुला लिया हमें। जय राम राम सिया राम, एक है हाँ हाँ, मुझे लगा यहीं से एंट्री है। अच्छा, मंदिर की एंट्री वो सामने जाली का ओके। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये शायद मन्नत के लिए सब जगह बांधते हैं ना, कुछ ना कुछ, तो ये ऐसे बांधे हुए हैं। बहुत हाँ, पहले इतना बड़ा ये नहीं था, ये घूम के जाने वाला सिस्टम। वो कोविड के बाद सब हुआ है ना, सिस्टम अच्छा है, क्राउड है। जय कर रहा है, देखो जय करो, जय। अपने आप तो मंदिर में जाके ढोक देने लग गया और जय जय करने लग गया। आज सही आदत पड़ी। बहुत गर्मी हो गई अंदर ना, वैसे एसी चल रहा था, पर भीड़ के मारे जो है बहुत ऐसे हो गया कि गर्मी जैसा, पसीने जैसे हो गए। मेहंदीपुर का तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि यहाँ पे वो जो भूत प्रेत वाली बाधा होती है, जैसे ही मंदिर में कोई इंसान एंटर करता है जिसके ऐसा कुछ हो, तो 3-4 तो हमने देखे हैं इतना तेज चिल्लाते चीखते हुए। बट भैया के अंदर वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं शो नहीं कर पाई आप लोगों को। और फिर हम अभी बस बाहर निकल के मार्केट से जा रहे हैं जहाँ तक ऑटो मिलता है, और देखते हैं कुछ सामान। मनीष कह रहे हैं कि देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली है। बेटू के लिए वो ट्रैक्टर लिया है टॉय, फिर मम्मी ने कुछ चीज़ें ली है, चंदन है और चूड़े लिए हैं कुछ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ली है हमने यहीं से, इस वाले शॉप से। तो हम आ गए यहाँ पे तस्वीरों वाली दुकान पे। यहाँ से एक फ्रेम लिया है पंचमुखी हनुमान जी का। तो पंचमुखी हनुमान जी का घर में जो बागेश्वर बाबा हैं, वो कहते हैं कि घर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी का रखो और बाहर बागेश्वर बाबा की एक पिक्चर लगा लो, घर में कुछ भी नहीं, एंट्री नहीं होगी किसी की। मतलब मैं आजकल बहुत फॉलो करने लगी उनको ना। तो फिर यहाँ पे मिल भी गई थी, तो मैंने कहा ले लो। और हमारे पास हनुमान जी की अलग से कुछ है भी नहीं, तो हमने फाइनली एक ले लिया पंचमुखी हनुमान जी का, घर के अंदर लगाएंगे। बेटू की गदा है ना, बेटू ने गदा ले ली, चूचे ने गदा ले ली भाई। हम लोग बैठे ऑटो में, ऑटो लिया क्योंकि दूर है, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ती है पार्क। एक्सप्रेस वे पे ड्राइविंग हो रही है अभी, तो मिस्टर हस्बैंड ही कर रहे हैं। फिर देखते हैं बीच में अगर कहीं रुके तो फिर वहाँ से मैं ले लूँगी गाड़ी, है ना। वो तो बड़ी जल्दी कर देते और बैठे ऐसे रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। पहला ब्रेक वही, फर्स्ट हमारा स्टॉप, फर्स्ट एंड लास्ट शायद यही होगा। अब वॉशरूम को चलो नीचे, यहाँ पे तुम्हारा पार्क भी होगा, तो तुम जाना, भाग जाना वहाँ पे। देखो 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 इस लड़की को देखो, कांच के चिपक जाता। ब्रेक मार दिया पापा ने तो गदा कहाँ है तुम्हारी गदा? गदा कहाँ है गदा?
नाना कहाँ है यहाँ? हमारा चीकू देखो खाना चल रहा है, इसका नमक डाल रहा है कटोरे में। और अब उसको उठा के पी लेगा। नमक पी लिया। हाँ मजा आया। अब फिर दो उसको फिर नमक दो। हाँ खाओ। हाँ माम देखो चबा भी रहा है उसको। हाँ, अब तो चूर चार के खाएगा। साफ भी कर दिया इसने तो। सो हमने खाने के बाद ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर नहीं 128 था ना वहाँ से 158, हाँ वही 150 किलोमीटर के आसपास हमने खाने के बाद ट्रैवल कर लिया। और अब हम एंटर कर रहे हैं हमारी कॉलोनी में। बस पहुँच गए हैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। चीकू सो गया है, तब से ही सो रहा है जब से वहाँ से निकले थे। थोड़ी देर में मैंने ड्राइव करी, मतलब मैंने 110-120 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करी। उसके बाद फिर जैसे ही हम सिटी में एंटर होने लगे मैंने इनको दे दी वापस से। मनीष चले गए ऊपर गेट खोलने कि मैं पहले गेट वेट खुला तो सामान रखता हूँ। ये चीकू उठा गोदी में से और नीचे खड़ा होकर फिर ऐसे सो गया। चीकू का ट्रैक्टर खुल गया आते ही। तो गाइस फ्रॉम होम, यस घर आ चुके हैं वापस। और मैंने खाने में चढ़ाया इडली सांभर, क्योंकि मैं वही चीज़ें छोड़ के गई थी 2 दिन पहले जो मेरे को सांभर के लिए चाहिए थी। तो बस आते ही मैंने इडली सांभर बना लिया। बस चीकू अपना टीवी में बिजी है एज यूजुअल। गिंग 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 गिंग, टीवी को गिंग गिंग बोलती ना एक्चुअली, तो गिंग 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 ये मैंने कहा चल देख ले थोड़ी देर ना। तो ये आ गए मनीष जिम से, और बेटू देखो फेंकने लग गया, शुरू हो गया, पूरे कवर्स फेंक देगा ये। सो हाय गाइस, अभी जस्ट खाने से फ्री हुआ, मतलब जस्ट 10-15 मिनट्स पहले। और अब मेरे को सिर्फ बर्तन मांजने, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगी भाई। हम सोएंगे, वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हैं। मनीष भी जिम से आते ही खाना खाया और लेट गए बस एकदम ना। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।